हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म कर लिया है, जो है हमारा चैप्टर 1 यूनिट 5 का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड अब हम जाके इसका एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री। एंड अब फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स एंड ई बुक्स। अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको अभी फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो शुरुआत करते हैं हम अपने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक कंसेप्ट के साथ। सो स्टूडेंट्स, आप जैसे ही सुनते हो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जरूर हम कुछ हाइब्रिड कर रहे होंगे, मतलब एक कुछ और स्पीशी और मिलके कुछ बना रहे हैं, तभी उसका नाम हाइब्रिडाइजेशन पड़ा है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हाँ, कुछ इसी तरह से रिलेटेड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक मेथड है जिसकी मदद से हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको नाम में क्या लग रहा है कि हम कुछ हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड वो न्यूक्लियोटाइड्स किस टाइप के होते हैं, एक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ये हो गए हमारे प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब स्टूडेंट्स, इनके बीच में होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इनके बीच में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और उसी बेस पेयरिंग का प्रिंसिपल हमने क्या करा, उसी बेस पेयरिंग का प्रिंसिपल हमने ले लिया और उसको लेके हमने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में यूज कर लिया। सो बेसिकली हमने क्या करा कि हमें पता है कि हमारा क्या होता है, ए डबल बॉन्ड टी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो हमने ले लिया ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। सो ये हमें पता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हमने क्या करा, फॉर एन एग्जाम्पल, ये है आपके पास डीएनए, ठीक है, ये है इतना सारा डीएनए, और मैं आपको बोलूं कि मुझे हाइट वाले ट्रेट का डीएनए ढूंढ के दो। अब हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप इतने सारे डीएनए में हाइट वाले डीएनए को निकाल लो। चलो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं AUG का सीक्वेंस चाहिए मुझे, लेकिन मुझे इसी पर्टिकुलर ट्रेट का चाहिए एंड मिथ्योनिन वाला मुझे वही चाहिए जो उस ब्रांड पर है। अब आप कैसे ढूंढोगे, तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसी टेक्निक चाहिए जो आपको आइडेंटिफाई या सर्च करने में मदद करे। सो हाइब्रिडाइजेशन एक उसी तरीके की टेक्निक है जिसकी मदद से आप डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को सर्च कर सकते हो। अब दो तरीके के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सदर्न और एक होता है हमारा नॉर्दर्न। बहुत आसान है इसको याद करना, एक होता है सदर्न, एक होता है नॉर्दर्न। अब स्टूडेंट्स, सदर्न टेक्निक, जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, वो हम यूज करते हैं किसके लिए, डीएनए के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, डीएनए के लिए। एंड नॉर्दर्न किसके लिए करेंगे हम, आरएनए के लिए। किसके लिए करेंगे, आरएनए के लिए। अब स्टूडेंट्स, सिंपल है इसको याद करना कि नॉर्दर्न यूज करोगे आरएनए के लिए, सदर्न यूज करोगे डीएनए के लिए। अब करते कैसे हैं इसमें, तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है जो यूज होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है आपका डीएनए, ठीक है। अगर मैं सदर्न बताऊं तो मैं डीएनए लूंगी, यही मैं नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन कर दूं तो वो हो जाएगा आरएनए के लिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको डीएनए चाहिए। अब डीएनए में आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को निकालना है, एक पर्टिकुलर डीएनए के बैंड को निकालना है। वो कैसे निकालोगे, वो आप
वो आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए का डाइजेशन करोगे। बिकॉज पूरे ह्यूमन बीइंग या पूरे एनिमल या पूरे प्लांट का डीएनए उठा के तो नहीं सर्च करोगे ना, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए आपको। अब स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक बहुत ही खासियत होती है कि अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये ऑर्डर दिया है कि GUG पे कट करना है, तो जब तक GUG सेगमेंट नहीं आएगा वो कट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर एक और सपोज यहाँ पे दो इंडिविजुअल हैं, यहाँ पे एक है बबलू और एक है हमारी बबली। अब आपने GUG का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑर्डर दे दिया। अब अगर बबलू के पास, जो हमारा इंडिविजुअल ए है, इसके पास ये सीक्वेंस होगा, जैसे ही सीक्वेंस होगा ये कट कर देगा। कितने? ये दो पार्ट्स में इस डीएनए को कट कर देगा। लेकिन जो हमारी बबली है उसके पास ये सीक्वेंस है ही नहीं, तो क्या मिलेगा? वहां पे हमें एक ही बड़ा बैंड मिलेगा। यहां पे हमें दो बैंड क्यों मिले? क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने GAG या GUG या AD कोई भी एक सीक्वेंस पे कट कर दिया। लेकिन सिमिलरली हमारे बबली में वो सीक्वेंस था ही नहीं, तो वहां पे हमें सेम सिंगल स्ट्रैंडेड बैंड मिलेगा। अब जब मैं इसे इलेक्ट्रोग्राफ में देखूंगी तो यहाँ पे मुझे कैसे दिखेंगे? दो बैंड्स दिखेंगे, और यहाँ पे मुझे कैसे दिखेगा? थिकेस्ट एक ही बैंड दिखेगा। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी, जस्ट इमेजिन अगर मैं इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करूं, तो आप मुझे बताओ मोटा वाला कहां जाएगा? मोटा वाला वेल के पास रहेगा, सेंटर में रहेगा। वेयर एज दो पतले पतले कहां चले जाएंगे? जल्दी। एंड डीएनए क्या है हमारा? डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट है, एंड फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से वो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। और हमें पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव मॉलिक्यूल कहां जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो हमें पता है डीएनए कहां जाएंगे? दोनों पॉजिटिव, दोनों जाएंगे पॉजिटिव की ओर। लेकिन ये वाला मोटा रह गया तो ये बीच में रह जाएगा, लेकिन ये दो पतले पतले फटाफट कॉर्नर में भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आपने दोनों सेगमेंट को सेपरेट कर लिया। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के जस्ट बाद, इसी स्टेप के जस्ट बाद, जब आपके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड, अब मैं उसी स्टेप के बाद बता रही हूं। अब आपके पास जो इंडिविजुअल ए था हमारा बबलू, जो इंडिविजुअल ए था बबलू, जिसके पास वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस प्रेजेंट था, उसके पास हमें कैसे मिले थे? दो सीक्वेंस मिले थे, ठीक है। वेयर एज जो इंडिविजुअल बी बबली थी, उसके पास हमें क्या मिला था? एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही मिला था। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक। अब स्टार्ट होती है हाइब्रिडाइजेशन की कहानी, एंड उस कहानी में हम डीएनए जो हमने सेपरेट कर लिया, उस सेपरेटेड डीएनए में इंट्रोड्यूस करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स। सो अब मैं यहां पे ले आऊंगी क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स। तो यहां पे मैंने क्या लिया है? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स। तो ये रहे मेरे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स। अब स्टूडेंट्स, प्रोब्स एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। कैसे एक्ट करेंगे? तो ये जो प्रोब्स हैं, दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। एंड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगर इसके पास ए है, इसके पास जी है, टी है, ए है, सी है, तो ये क्या करेगा? ए करेगा टी, सी, जी, ए, ये हो गया हमारा जी और ये हो गया जी। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स। तभी मैंने आपको क्या कहा कि ये जो प्रोब्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट। अब आपने क्या करा? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स दे दिए। अब
आप जस्ट इमेजिन, आपको अगर मैं कोई आपकी फेवरेट चीज दे दूं, कहूं कि भैया सेलेक्ट कर लो अपनी चॉकलेट, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपनी फेवरेट चॉकलेट की तरफ भागोगे कि नहीं मुझे तो यही चॉकलेट पसंद है। फॉर एग्जाम्पल हम बुफे करने जाते हैं, जब हम कह सकते हैं होटल्स में बुफे करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले उसी सेक्शन की तरफ भागते हैं जो हमारा फेवरेट होता है। उसी तरीके से ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये कहाँ भागेंगे? अपनी फेवरेट चीजों की ओर। और इनकी फेवरेट चीज क्या है? इनकी फेवरेट चीज है कॉम्प्लीमेंट बेस पेयरिंग। जो जहां कॉम्प्लीमेंट करेगा ये वहां जाके अटैच हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, सिंगल स्टैंडर्ड तो ये भी थे, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड थे, तो इनके बीच में क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब अगर सोचो और इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से सोचो, अगर मैं, चलो मैं आपको कलरफुल तरीके से बताती हूं, अगर मैं इन्हीं प्रोब्स पे क्या कर दूं? फ्लोरोसेंट डाइज लगा दूं। तो मैंने क्या करा? इन प्रोब्स पे फ्लोरोसेंट डाइज लगा दिए। क्या लगा दिए? फ्लोरोसेंट डाइज। अब ये फ्लोरोसेंट डाइज जैसे ही कॉम्प्लीमेंट करेगी मुझे अलग ही दिख जाएगी। तो अब आपके पास ये भी आसान हो गया कि एक तो आपने बड़े सारे इंसान के डीएनए से छोटा सा डीएनए निकाल लिया था, उस डीएनए को भी आपने पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया था। अब उसके बाद जब आप सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हो, जो हमारे डीएनए प्रोब्स हैं, या हमें सी डीएनए भी कह सकते हैं, उन प्रोब्स में आपने फ्लोरोसेंट डाइज डाल दिए, मतलब आपने उनमें नियॉन कलर्स दे दिए। अब जैसे ही आपने उनमें नियॉन कलर्स दे दिए, क्या है, तो फ्लोरोसेंट कलर्स दे दिए, वो अलग ही चमकने लगे। तो अब आपके पास वो सेगमेंट अलग ही हाईलाइट होगा, कोई पिंक में, कोई ब्लू में, कोई येलो में, क्योंकि आपने उनमें फ्लोरोसेंट डाइज दे दिए। दो तरीके हैं, या तो आप फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दो तरीके हैं जिससे आप यूज कर सकते हो, या तो आप फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल करो, या तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करो। एंड दोनों ही तरीके में आपको वो पार्ट ऑफ द डीएनए जहां पे जाके बॉन्डिंग हो रही है वो अलग ही हाईलाइट करेगा। अब इसी तरीके से यहां पे दो पार्ट हुए ही नहीं, तो एक ही डीएनए के सेगमेंट में फ्लोरोसेंट या एक ही डीएनए के सेगमेंट में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। तो इससे आपको यह भी पता चल गया कि जो इंडिविजुअल ए बबलू था उसके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट था और वो सीक्वेंस पे जाके कट हुआ, इसलिए हमें दो टाइप के या दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिले जिसमें अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई। उसी तरह से जो बबली थी उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था लेकिन वो सीक्वेंस नहीं था, इसलिए उसका डीएनए दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड था और एक ही में ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट कर पाते हो। तो आइसोलेशन के लिए जब आपको बड़ी सारी डीएनए में आपको आइसोलेट करना है कोई चीज़, आपको डीएनए क्लोनिंग करनी है, आपको डीएनए आइडेंटिफिकेशन करके उसके क्लोन्स बनाने हैं, उसकी दवाइयाँ बनानी हैं, या उसको बहुत सारी चीज़ें जो भी करनी है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। हमने दो टाइप के पढ़े, सदर्न एंड नॉर्दर्न। सदर्न किसके लिए पढ़ा हमने? डीएनए के लिए। नॉर्दर्न किसके लिए पढ़ा हमने? आरएनए के लिए। इज दैट क्लियर? सो बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा टिल नाउ कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं इमेज की मदद से कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले यहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाया है थोड़ा सा। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ए है एंड यहां पे इंडिविजुअल बी है। अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे मैंने ऑर्डर दिया है ए यू जी पे कट करने का, तो अगर इस सीक्वेंस के पास ए यू जी होगा वो तभी कट करेगा, एंड अगर इसके पास होगा वो तभी कट करेगा। जैसे ही ए यू जी आया यहां पे क्या हो जाएंगे, हमारे पास दो सीक्वेंस आ जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग डेंसिटी और उनके चार्ज और वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देंगे। अब जब हमने सेपरेट कर दिया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट हम उन्हें ब्लॉटिंग पेपर पे रखते हैं, तभी तो उसका नाम है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक।
अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या करा था, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, द फर्स्ट स्टेप वाज डाइजेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले तो आपने डाइजेस्ट कराया था डीएनए को, और ये आप किससे करते हो, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से डीएनए का डाइजेशन कराया। अब डीएनए आपको अलग अलग सेपरेटेड मिल गए, ठीक है। ये कैसे है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, टू बी नोटेड, ये कैसे है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए, उसके बाद आप उन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करते हो। किससे करा, नाइट्रोसेल्यूलोज ब्लॉटिंग पेपर। अब आपने अगारोस जेल को किस में करा, नाइट्रोसेल्यूलोज ब्लॉटिंग कर दी। इज दैट क्लियर। अब जब आपने ब्लॉटिंग कर दी, उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसको नाइट्रोसेल्यूलर फिल्टर में डाल देते हो। अब स्टूडेंट्स आपको दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें क्या है, ऑटो रेडियोग्राफ या आप फ्लोरोसेंट डाइस का इस्तेमाल करो। जब आप ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे हो, मतलब आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर रहे हो। टू बी नोटेड, जब आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हो तो आप ऑटो रेडियोग्राफी का एक प्रोसीजर करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, एक फिल्म प्लेस करते हो। एक फिल्म प्लेस करते हो जो कह सकते हो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है। जब आप रेडियोग्राफिक फिल्म प्लेस करते हो तो वो आइसोटोप्स दिखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोरोसेंट डाइज आपने क्या यूज करे, आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करा। फिर आप क्या करते हो, एक रेडियोग्राफिक फिल्म रखते हो, जिससे आपको सारे ही अलग कलर के दिखेंगे। या आप क्या कर सकते हो, या आप फ्लोरोसेंट डाइज का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो आपको फ्लोरोसेंट अलग ही रेड, ब्लू, पिंक कलर के दिखेंगे। सो दो तरीके हैं यहाँ पे उन्होंने बताया है ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें हमने जब सेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसके बाद देखो हमने क्या करा, हमने एक रेडियोग्राफिक फिल्म लगा दी एंड देन हमें अलग ही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग ही हमें क्या दिखा, हमें अलग ही अपना डीएनए आइसोलेट हो गया। मतलब यू आर क्लियरली एबल टू विजुअलाइज द डीएनए जो आपने सिंगल स्ट्रैंडेड दिया था टेम्पलेट की तरह, उसने यहाँ पे हाइब्रिडाइज कर लिया एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ली। इज दैट क्लियर। चलो, सो ये था एक आपको समझाने के लिए कि सडन ब्लॉटिंग होती क्या है। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो है डीएनए लाइब्रेरी। ये एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव कंसेप्ट है। जैसे आप बुक्स की लाइब्रेरी पढ़ते हो, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, बुक्स इशू कराते हो, वैसे ही साइंटिस्ट ने एक डीएनए लाइब्रेरी बनाई है। मतलब अब आप उस लाइब्रेरी में जाके जो भी पता करना हो एक पर्टिकुलर डीएनए के बारे में, आप वो पता कर सकते हो। जैसे आप लाइब्रेरी में जाके बुक इशू कराते हो, वैसे ही आप लाइब्रेरी में जाके डीएनए की नॉलेज इशू करा सकते हो। तो ये बनती कैसे है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसी का ही इस्तेमाल करा हमने और कहाँ दे दिया उसे, एक लाइब्रेरी फॉर्म में, एक डिसर्टेशन फॉर्म में, जहां पे हमने सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन को पहले निकाला, पहले खोजा, सोचा, समझा, सुलझाया, और उसके बाद उसको ले आए और उसको एक लाइब्रेरी फॉर्म में असर्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, हमारी सारी नॉलेज, साइंटिस्ट की सारी नॉलेज, ह्यूमन पॉपुलेशन की सारी नॉलेज, एनिमल पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन के डीएनए की नॉलेज को लेके हमने एक लाइब्रेरी फॉर्म में सारी नॉलेज स्टोर कर दी, जिसकी मदद से आप जब चाहो, जैसे चाहो, लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते क्या है डीएनए लाइब्रेरी में, हम एक जीनोमिक डीएनए का कह सकते हो आइसोलेशन करते हैं। अब उस जीनोमिक डीएनए को जब हमने ढूंढ निकाला, जिसके पास आपका डीएनए है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है,
उसके बाद आप क्या करोगे, आप उन फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट कराओगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उनको डाइजेस्ट कराया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, आपको पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट पे कट करके आपको लाके दे देंगे। तो बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिजर्स, एंड उनकी मदद से आप एक पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट को कट कर सकते हो। तो आपने क्या करा, डीएनए को कट कर दिया। अब उस डीएनए को आप किस में डालोगे, व्हीकल में। किस में डालोगे, व्हीकल, छुक छुक गाड़ी, जो मदद करेगी कहाँ, होस्ट पे पहुंचने में। तो ये है आपका डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको कहां पहुंचाना है, होस्ट में। तो ये पूरी कहानी है जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में पहुंचाने की। किसकी मदद से, व्हीकल की मदद से। और वो व्हीकल कौन है, हमारा प्लास्मिड। तो ये रहा मेरा प्लास्मिड। सो बेसिकली आपने क्या करा, पहले तो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का पता लगाया। आपने ये पता लगाया कि कौन से जीन पे आपको रिसर्च करनी है। अब उस जीन को कट तो करना पड़ेगा। तो उस जीन को कट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनको हम बायोलॉजिकल सिजर्स भी कहते हैं। तो अब आपने बायोलॉजिकल सिजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट कर दिया डीएनए। तो अब आपने कहां डाला उसे, वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स क्या है हमारे, वेक्टर्स बेसिकली है व्हीकल। या तो वो प्लास्मिड हो सकते हैं, या तो वो ईस्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वह बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे व्हीकल। और ये मदद क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां पहुंचाने में, होस्ट में। और होस्ट क्या है हमारा, ई कोलाई। तो होस्ट हो गया हमारा ई कोलाई। सो बेसिकली यहाँ पे हमने डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको कहाँ पेस्ट करा, उसको इन प्लास्मिड्स में। ये रहा मेरे प्लास्मिड्स और ये रहे मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये रहे मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने क्या करा, प्लास्मिड्स में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया। जब आपने इंसर्ट कर दिया तब आप क्या करोगे, लाइगेट करोगे और किस में प्लेस कर दोगे, इनको प्लेस कर दोगे ई कोलाई में। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारी डॉटर सेल्स है जिनके पास कौन सा वाला डीएनए है, वो वाला डीएनए है जो आपने इंसर्ट करा था। सो बेसिकली आपको रेप्लिकेशन करना था, आपको पता लगाना था डीएनए के बारे में। तो आपने क्या करा, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको पहले कट करा, उसके बाद उसको एक छुक छुक गाड़ी में रखा जो है प्लास्मिड। जब प्लास्मिड में आ गए तो उनको लेके कहाँ पहुंचा दिया, ई कोलाई में। और ई कोलाई में जब आप दे देते हो तो वो बहुत सारी डॉटर सेल्स बना देगा उन प्लास्मिड्स के साथ, जिसमें कौन सा डीएनए है, आपका वाला डीएनए है जो आप चाहते थे होना। जब आपने वो डीएनए कर दिया उसके बाद आप एक छोटे से सेल को नहीं स्टडी कर सकते। अगर आपको जेनेटिक की स्टडी करनी है तो आपको मिलियंस में कॉपीज चाहिए। उन मिलियंस में कॉपीज के लिए आपके पास एक होस्ट होना चाहिए जहां पे आप मिलियन कॉपीज को बना पाओ। पॉसिबल नहीं है एक छोटे से प्लास्मिड की स्टडी करना, क्योंकि आपको पता है वायरस, बैक्टीरिया कितने से होते हैं, उनका इतने से प्लास्मिड को स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको एक होस्ट चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी स्टडी कर पाओ। अब होस्ट भी खुद इतना सा है लेकिन थोड़ा बड़ा है हमारे प्लास्मिड से, तो आपको उनकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो अब आपके पास होस्ट आ गया, अब जितनी कॉपीज बनानी है बना लो, आपकी ही मशीन है, बनाते जाओ कॉपीज। तो आपने होस्ट की मदद से कॉपीज बना ली। अब जब आपने मिलियंस में कॉपीज बना ली तो आप स्टडी करते रहो। अब आपने स्टडी कर लिया सब कुछ, तो आप कहाँ ले जाओ अपनी सारी नॉलेज को, लाइब्रेरी में। तो अब सारी नॉलेज कहाँ स्टोर हो जाएगी, आपकी लाइब्रेरी में। सो ये पूरा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डीएनए लाइब्रेरी, की डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनती है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट था आपके चैप्टर नंबर 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब इसके आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
एंड इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना चैप्टर 1। कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो। एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट एंड हैप्पी लर्निंग।